नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और वीडियो गुरु में आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। अगर हम बात करें मेंसुरेशन की तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के नजरिए से। एग्जाम कोई भी आप दे रहे हो, इस वक्त हर एग्जाम में मेंसुरेशन के कुछ ना कुछ सवाल आते हैं। तो हम बात करें मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति की, ये होता क्या है? इट्स जस्ट अ स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्या? फिगर्स। आपकी जो फिगर्स होती हैं उसके मेजरमेंट की बात होती है। तो मेंसुरेशन क्या है? मेंसुरेशन यूजुअली हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को जो मापते हैं, फिगर्स जो आपकी बनती हैं उनको जब हम मापते हैं, उनका मेजरमेंट करते हैं, तो वो आपका मेंसुरेशन हो जाता है। यानी मेजरमेंट से रिलेटेड जो आपका सवाल आ रहा है, मेजरमेंट में आप उसमें एरिया निकाले, वॉल्यूम निकाले, सरफेस एरिया निकाले, पेरीमीटर निकाले, इस तरीके के जो मेजरमेंट है, वेट के नहीं, पर मेनली मेंसुरेशन में हम किसकी बात करेंगे? आपके जो उसके फिगर यानी शेप को लेकर जो मेजरमेंट्स की बात होती है उसकी बात हम यहां पर करते हैं। यानी क्षेत्र, जो उसका फिगर आपको दिख रहा है, उसका आकार जो दिख रहा है, उसका जो मेजरमेंट है उसको रिलेटेड। ठीक है। अब मेंसुरेशन में हम लोग दो तरीके की चीजों को पढ़ते हैं। एक आपका हो जाता है 2D, एक हो जाता है 3D। अब मन में आता है ये 2D क्या है, 3D क्या है? तो 2D डायमेंशन की अगर हम बात करें तो 2D डायमेंशन क्या हुआ? जिसकी दो विमाएं हो, यानी 2 डायमेंशंस हो। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। ठीक है। अब 2 डायमेंशन क्या होगी? मतलब ऐसी चीजें जो केवल आपके एक्स और वाई प्लेन पर बनती हैं, ऐसी चीजें जो एक्स और वाई प्लेन पर बनती हो। अब अगर हम इसे और सिंपल और बेसिक एग्जाम्पल से बात करें, अगर मैं आपको कहूं सिर्फ मैं जो आपको दिख रहा हूं, तो अभी अगर मैं बात करूं कि आपके मोबाइल का जो स्क्रीन का ऊपर वाला हिस्सा है जो आपको सिर्फ इतना सा दिखा रहा है, ठीक है, ये स्क्रीन की बात कर रहा हूं जिस पर मैं दिख रहा हूं। वो मेरी डेप्थ कितनी दिख रही है वो नहीं बात कर रहा हूं, सिर्फ जो जिस स्क्रीन पर मैं दिख रहा हूं अगर वो ब्लैंक है, अगर सिर्फ मैं उस स्क्रीन की बात करूं तो वो आपको इस तरीके से दिखता है। यानी उसमें आपको क्या दिखता है? उसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, उसकी थिकनेस नहीं दिखती, उसकी थिकनेस नहीं दिखती, लंबाई चौड़ाई दिखती है, यानी लेंथ और ब्रेथ दिखती है, विड्थ नहीं दिखती उसकी, है ना? तो जब विड्थ नहीं दिख रही है, सिर्फ लंबाई चौड़ाई दिख रही है, तो वो आपकी ऐसी चीजें 2 डायमेंशन हो जाती है। रियलिटी में ऐसी कोई भी चीज को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल सा होता है, क्योंकि हम जब भी इस तरीके की बात करते हैं, हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं कि वो ऐसे प्रोजेक्शन में दिख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली जो भी चीजें होती हैं वो आपकी 3 डायमेंशन होती है। यूजुअली आपकी जो भी चीजें होती है वो 3 डायमेंशन होती है, यानी 3 विमाओं में बनती है। 3 डायमेंशनल होती है, यानी 3 विमाओं में बनती है। यानी ये जो भी चीज होंगी वो आपके एक्स, वाई और जेड तीनों प्लेन में चलेंगी। किस किस में? एक्स, वाई और जेड तीनों प्लेन पर इनका होगा। यानी इनकी लंबाई भी होगी, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और विड्थ भी होगी। वही चीज अब मोबाइल में, वो स्क्रीन को छोड़ के अगर आप पूरे मोबाइल की बात करोगे तो उसकी लंबाई भी हो गई, चौड़ाई भी हो गई, विड्थ भी हो गई, है ना? मोबाइल आपका कैसा होगा? ऐसा आपकी स्क्रीन सामने है, इसके पीछे कुछ थोड़ा सा हिस्सा और ऐसे निकला होगा इस तरीके से, है ना? तो अब आप इसकी लंबाई, चौड़ाई और विड्थ की भी बात कर सकते हैं। तो जब भी ऐसी कोई चीज की बात हो रही हो जो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई में है, यानी जो एक्स और वाई प्लेन में है, वो सब 2 डायमेंशन हो गए। और जब ऐसी चीजों की बात हो रही हो जिसमें आपकी लेंथ, ब्रेथ और विड्थ, या आप कह सकते हैं ऊंचाई, हाइट, डेप्थ, कुछ भी आप ऐसा कहें कि 3 डायमेंशन में जब बात हो रही होती है तो वो 3 डायमेंशनल हो जाता है। अब यहां पर हम लोग 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों फिगर्स की बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन की जब भी फिगर्स की बात होती है, ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर, यानी परिमाप। जिस सर्कुलर चीज के लिए यही चीज आपकी कहलाती है सरकमफ्रेंस, ठीक है, पैरामीटर या आपका सरकमफ्रेंस, परिमाप या परिधि, ठीक है। और दूसरा हम बात करते हैं एरिया की, दूसरी हम बात करते हैं एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अब बात करें कि परिमाप क्या होता है, बात करें कि परिमाप यानी कि या परिधि क्या होता है या पेरीमीटर क्या होता है। परी का मतलब क्या हो गया? बाहरी। और मीटर का मतलब हो गया जो बाउंड्री है।
तो जो बाहरी बाउंड्री है, अगर मैं किसी भी फिगर की बाहरी बाउंड्री को मापता हूं, क्या करता हूं, बाहरी बाउंड्रीज को मेजर करता हूं, तो वो क्या हो जाता है, उसका पैरामीटर हो जाता है। यानी अगर इसकी फिगर है, कोई भी फिगर है ऐसी, इस तरीके से मैं मान लेता हूं, ये कोई भी फिगर आपकी बनी हुई है, अगर ये x है, ये y है, ये z है, x y z, w मान लेते हैं, चलो w x y z कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 4 डायमेंशन हो गई। हमें अगर इसका परिमाप चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इसके साइड्स को जोड़ देंगे। ये जो बाउंड्री इसकी बना रही है, बाहरी लाइंस, इनकी जो लंबाई है, अगर मैं उसे ऐड कर लूं तो x y z w, अगर इन सबको मैं ऐड कर लूं तो ये इसका क्या हो गया, परिमाप। अब इसी प्रकार से अगर ये इस तरीके का होता, x y z हो जाता है ना, तो ये आपका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया, परिमाप आ गया। ठीक, अब बात हो गई परिमाप की। अब सरकमफ्रेंस क्या होगा, जब भी कोई सर्कुलर चीज होगी यानी कर्व्ड चीज होगी, सरकम यानी सर्कुलर जो फेंस है, ठीक है, सरकमफ्रेंस यानी सर्कुलर चीज की जो कर्व्ड सरफेस है या कर्व्ड लाइन है, अगर मैं उसकी लंबाई ले लूं तो वो क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस। यानी कि ये जो चल रहा है ये आपका क्या है, इसका सरकमफ्रेंस। अब बात करते हैं एरिया या परिमाप, क्षेत्रफल की। एरिया या क्षेत्रफल क्या है, इन बाउंड्री के द्वारा, इस बाउंड्री के द्वारा जितना इनक्लोज्ड पोर्शन है, जितना इनक्लोज्ड पोर्शन है वो आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। यानी ये जो शेडेड मैंने कर दिया है ये आपका क्या है, इसका क्षेत्रफल है। यानी किसी भी बाउंड्री के अंदर जो हिस्सा बंद हो जाता है वो उसका क्षेत्रफल हो जाता है। तो पता चल गया एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है। अगर मैं आपसे कहूं 2 डायमेंशन फिगर्स की, तो 2 डायमेंशन फिगर्स में हम लोग यूजुअली क्या क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ट्राइंगल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल। ये 3 मेन चीजें हम लोग के एग्जाम में आती हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत हम लोग हेक्सागन पढ़ लेते हैं, हेक्सागन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो किससे स्टार्ट करेंगे, ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे कि ट्राइंगल होता क्या है और उसके किस किस एरिया की हम लोग को जरूरत पड़ती है। तो पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल क्या है, अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसा फिगर जो इंक्लोज्ड है 3 लाइन से, एन इंक्लोज्ड फिगर बाय 3 साइड्स, एन इंक्लोज्ड फिगर बाय 3 साइड इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। त्रिभुज, 3 भुजाओं के द्वारा बंद आकृति आपका त्रिभुज हो जाती है। अब ये आपका ट्राइंगल बन गया। अब मुझे पता है ये अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स बराबर होता है 180 डिग्री के सारे अंतः कोणों का योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। सारे बाहरी कोणों का योग कितना हो जाता है, 360 हो जाता है ना। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360, ये चलता है। अब मान लीजिए मेरे पास 3 साइडें हैं, मैंने इनको ले लिया ए बी और सी, ए बी और सी 3 साइडें मैंने ले लिया है। अब देखिए इसका एरिया क्या होता है, पहले पेरीमीटर की बात कर ले तो इसका परिमाप आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, है ना। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। यहां पे एक और टर्म यहां पे हम यूज करते हैं जिसको s से करते हैं और कहते हैं सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप, नाम से समझ में आ रहा है, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, यानी जो भी आपका पैरामीटर है उसका आधा। ठीक, अब इसकी जरूरत कैसे पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी हमें इसका एरिया निकालने की। एक आपके साइंटिस्ट थे हीरो, ठीक है, हीरोज बोलते हैं, उनकी जो स्पेलिंग होती है वो HERONS होती है
है ना, एपोस्ट्रोफी एस, हीरोन्स फॉर्मूला या हीरोस फॉर्मूला जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं। हीरोन्स जो है वो साइंटिस्ट, उन मतलब मैथमेटिशियन, उनने इसको बनाया था। ये फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका क्या हो गया, एरिया का फॉर्मूला हो गया, हीरोज का एरिया का फॉर्मूला। अब यहां पे और कोई तरीका है इसका एरिया निकालने का? बिल्कुल है। अगर मुझे इसकी हाइट पता चल जाए, ट्राइंगल की अगर हाइट पता हो, ट्राइंगल की अगर मुझे हाइट पता हो, तो मैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कह सकता हूं 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 ये बीम नहीं, ये सिर्फ बेस है, ये क्या है, बेस इंटू हाइट। अभी इस केस में क्या है, बेस हमारे पास c है, तो ये हो जाएगा 1/2 CB, सॉरी CH। अगर हाइट h है तो बेस c है, जिस पर हाइट आ रही है, परपेंडिकुलर जिस पे बना है। अगर ये परपेंडिकुलर इस पे बना होता, ये h1 मान लेता, तो ये हो जाता 1/2 b इंटू h1। यानी जिस पर भी हमारा परपेंडिकुलर आ रहा है, वो परपेंडिकुलर जिस लाइन पे गिर रहा है वो बेस हो गया, तो बेस इंटू हाइट हमारा फॉर्मूला होता है। इसके अलावा क्या है एरिया का फॉर्मूला? अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, दो साइड आपको दी गई हैं और उन दो साइड के बीच का एंगल दे दिया जाए, दो साइड आपको दी गई हैं और उनके बीच का एंगल दे दिया जाए, तो हम साइन रूल की मदद से यहां पे इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, जो हो जाता है 1/2 AB साइन थीटा। क्या हो जाता है, 1/2 AB साइन थीटा। एक्चुअली क्या है, अगर आप यहां पे क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, ये हो गया H, ये H हो गया। तो आपको पता है साइन थीटा आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता है यहां पर ये A इधर चला जाएगा और ये साइन थीटा आपका H के बराबर हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा था 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितना हो गया, अब A साइन थीटा हो गया, तो 1/2 B इंटू A साइन थीटा। तो आप कह सकते हैं अगर आपको कभी किसी ट्राइंगल का एरिया निकालने को आए और आपको पता है क्या, एरिया निकालने को आए और हमें क्या पता है कि यहां पर आपका ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो हमें दिया गया है और उसकी दोनों साइड्स दी गई हैं, तो आप सीधे सीधे 1/2 AB साइन थीटा लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, 1/2 AB साइन थीटा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। आप मतलब सवाल क्या है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ और बात करते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहां पे क्या हो जाता है, हमारा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आते हैं। आपको पता है ट्राइंगल दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं। पहला तरीका होता है एंगल के बेस पर, दूसरा तरीका होता है साइड के बेस पर। ट्राइंगल के को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक एंगल के बेस पर, एक साइड के बेस पर। अगर मैं एंगल के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन करूं, किसके बेस पर, एंगल के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन करूं, तो मेरे पास आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसे कहते हैं न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज यानी इसका एक एंगल जो होगा, इसका जो एंगल्स होंगे वो सब 90 डिग्री से कम होंगे, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल मैं यहां पे बना देता हूं आपके सामने। ये आपका ABC तीनों एंगल है, ए भी लेस देन ABC ऐसे मैं मान लेता हूं। ये सब क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। ये सब क्या होने चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होने चाहिए। फिर आपका आता है एक्यूट के बाद राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहता है कि आपका कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है एक्यूट राइट ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या कहता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहता है कि ट्राइंगल्स में से एक एंगल 180 डिग्री 90
90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उल्टा बना दिया। क्या होना चाहिए, एक एंगल आपका ये जो थीटा है, ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब सही, ठीक है। तो एंगल के बेस पर हमें पता चला 3 क्लासिफिकेशन हो सकता है, साइड के बेस पर भी हमारा क्लासिफिकेशन चलता है। अब साइड के बेस में हम लोग किस किस पर करते हैं, जब आपका इसे बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जैसा भी हम लोगों ने बात करी, ये जनरल ट्राइंगल हो गया। इसके बाद आपका आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या हो जाता है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ठीक है। और फिर हमारा आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये सब अभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, किसमें, जो आपके ज्योमेट्री में इसकी सारी प्रॉपर्टीज और वो सब पढ़ेंगे। पर अभी हम लोग को बस ये पता होने चाहिए ट्राइंगल क्या क्या है ना। ज्योमेट्री जब आप करेंगे तो आपके ये सब क्लासिफाई हो जाएंगे, पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बस एक ओवरव्यू देख रहे हैं। तो हमें क्या पता चला, इसकी तीनों साइडें हो जाएंगी बराबर, ए। तो स्केलिन ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 भुजाएं बराबर, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर। स्केलिन को बोलते हैं विषम बाहु, आइसोसेलेस को बोलते हैं समद्विबाहु, और इक्विलेटरल को हम बोलते हैं समबाहु, ठीक है। अब अगर ये ट्राइंगल्स आते हैं तो इनके एरियाज को हम लोग कैसे निकालते हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है आपका जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। यहां पर हम एक थ्योरम लगाते हैं जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसे क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, जो हमें बताता है कि सी स्क्वायर बराबर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, या आप इसको कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या आप इसको कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर या कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। जब आपका ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इसका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। एरिया क्या हो जाएगा, अब आपको पता है यहां पर आपकी कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर, अगर a इसका परपेंडिकुलर है, अगर a परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल सी बात है यही इसकी हाइट होगी, यही इसकी हाइट होगी। तो अब हाइट इंटू बेस लगाना है, यानी a इंटू बी कर देंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में। उसके बाद आता है आपका एंगल के बेस पे यही एक है, उसके बाद आपका क्या आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, इसको बात करते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी क्या है, 2 भुजाएं बराबर है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। अब क्योंकि इनकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके आमने सामने के दोनों कोण भी बराबर हो जाते हैं, इसके आमने सामने के दोनों कोण भी बराबर हो जाते हैं। अगर आप इस पे एक परपेंडिकुलर डालें, यानी हाइट निकालें, इसका एल्टीट्यूड डाल दें, तो हाइट आ जाएगी h। जब आप सिमिलरिटी लगाएंगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ये दोनों ट्राइंगल क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए तो आपको पता चलेगा ये जो पार्ट होगा इतना, ये b/2, और इतना जो भाग होगा वो भी b/2। अभी ज्योमेट्री में कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्ग्रुएंट है ना। आपकी 2 भुजाएं बराबर है, एक एंगल बराबर है, तीसरा एंगल 2 भुजाएं बराबर है, तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, तो आपको पता है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो तीसरी भुजा भी बराबर होनी चाहिए, अगर तीसरी भुजा भी बराबर होगी तो b/2 हो गई, क्योंकि b के 2 बराबर हिस्से में बांटना था। अब आप क्या करोगे, राइट एंगल है, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो। पाइथागोरस लगाओगे तो आपको क्या पता चलेगा कि a का स्क्वायर बराबर होना चाहिए h का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर, या आप कह सकते हैं h का स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4,
ये इधर आएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं h इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में 4a² माइनस का b²। एलसीएम लिया 4a² हो गया, रूट के बाहर ले आया 1/2 बचा। तो अब यहां पे मुझे क्या पता चला कि अगर आपको कोई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है, ये ए है, ये ए है और ये इसका बी है, बेस है, और मैंने इस पे कोई परपेंडिकुलर डाला, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो हाइट का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। ठीक है, किसका 4 गुना है? जो साइड्स बराबर है, और b आपका बेस है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं इसके परिमाप की, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2a प्लस b। और अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? यहां पे आपका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होना चाहिए। या अगर हम इसे और सिंपल भाषा में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस का b²। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपका आता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा त्रिभुज जो 90 डिग्री भी है और उसकी दो भुजाएं बराबर भी है। अब है कंफर्म पता है, जो आपकी दोनों साइड्स है परपेंडिकुलर और बेस वो बराबर होने चाहिए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो दो साइड सबसे लॉन्गेस्ट नहीं हो सकती, है ना। तो हमें कंफर्म पता है दोनों परपेंडिकुलर और बेस बराबर होंगे। तो यहां पे आपका पैरामीटर क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा 2a प्लस b, और इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 1/2 a², और जो b है, b क्या हो जाएगा? अंडर रूट में a² प्लस a², या आप कह सकते हैं a√2। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपका जो हाइपोटेन्यूज है या तीसरी साइड है वो a√2 के बराबर, और एरिया हो जाएगा 1/2 a², यानी परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसके बाद कौन सा ट्राइंगल आता है? इसके बाद आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल आता है। तो अब इक्विलैटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज क्या होता है उसको भी समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो क्या कहलाता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाता है, यानी समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसके तीनों एंगल्स, इंटरनल एंगल्स बराबर होते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अच्छा, अब इसका हाइट निकाल सकते हैं हम लोग। इसकी हाइट कैसे निकलेगी? अगर मैं इसकी हाइट निकालने जाऊं तो देखो, फिर से अगर मैं इसको वैसे ही समझूं, ये हाइट h है कि ये a दो साइड्स बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया एक तरीके से। तो अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल वाले हाइट का फॉर्मूला यहां पे लगा दूं 1/2 अंडर रूट में 4a² माइनस, अब b जो है वो भी क्या है? a ही है। b जो है वो भी क्या है? a ही है। तो ये हो जाएगा a²। तो अब आपके पास यहां पे क्या बचा? √3/2a। 4 में से एक गया, 3 बचा, a² बाहर आ जाएगा तो a हो जाएगा। तो कितना बचा? √3/2a। तो आपके इक्विलैटरल ट्राइंगल की हाइट हो जाती है √3/2a। यही इसका एल्टीट्यूड है, यही इसका मीडियन है ना। आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सब बराबर होते हैं। तो आपको पता है इन सब की हाइट कितनी होगी? √3/2a। इसके अलावा इसका पैरामीटर यानी परिमाप क्या हो जाएगा? इसका पैरामीटर हो जाएगा 3a, क्योंकि तीनों साइड बराबर है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? a प्लस a प्लस a, 3a। अब एरिया क्या होगा? एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस यानी a इंटू हाइट। ठीक है, तो यह आपका हो गया √3/4a²। ये क्या हो गया? √3/4a²। अच्छा, चाहो तो यहां पर आप इसका एरिया, अभी हम लोगों ने, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, वहां से भी लगा सकते हो। क्या? ये a है, ये a है, ये 60 डिग्री, ये a है, ये a है, ये 60 डिग्री है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/2 a इंटू a साइन 60 डिग्री।
है ना। अब आपको पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 इंटू 1/2 इंटू ए स्क्वायर, वैल्यू क्या आ गया एरिया √3/4 ए स्क्वायर, एरिया क्या आ गया √3/4 ए स्क्वायर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इसका हाइट हो जाएगी √3/2 ए, पैरामीटर हो जाएगा 3a और एरिया हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। क्लियर? तो ये अगर आपको याद है तो आप बड़ी आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जो ट्राइंगल्स के फॉर्मूले हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, कैसे ड्राइव हुए हैं हमने उन सब की बात करी है, मजेदार आपको कॉन्सेप्ट लगे होंगे और अब आप ये फॉर्मूलेस नहीं भूलेंगे, आपकी अप्रोच क्लियर हो गई होगी फॉर्मूलेस को लेकर। तो आज के सेशन को बस इतना ही रखते हैं। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो गुरु को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसकी इंफॉर्मेशन उनको बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।